हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे इस वीडियो सेशन में। इस वीडियो में मैं आपको पर्यावरण विज्ञान संबंधित एक मॉक टेस्ट कराने जा रहा हूं। इस मॉक टेस्ट की खास बात यह है कि ये एनसीईआरटी पैटर्न पे है। एनसीईआरटी की किताब में जो पर्यावरण संबंधी आपका कंटेंट है, जो सिलेबस है, उसी पर आधारित ये मॉक टेस्ट मैंने तैयार किया है। आप इसको करिए ईमानदारी से और आप बताइए कि कितना आप स्कोर कर रहे हैं। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। फैमिली यानी परिवार शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? ये चीज एनसीईआरटी की किताब में मिल जाएगा कि फैमिली जो है, पहली बात तो ये लैटिन भाषा का शब्द है और वो कौन सा शब्द है जिससे इसकी व्युत्पत्ति हुई है। वो फैमिली है या फेमस है या फेमुलस है या फेमिलिया है। तो कई लोग फेमिलिया लगा देंगे, जो कि गलत है। सही क्या होगा? सही होगा इसका फैमुलस। क्या होगा? फैमुलस। ये ऑप्शन बी सही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है? प्लेटो, अरस्तु, सुकरात या डार्विन? आपको पता हो तो लगाइए। महत्वपूर्ण है, सीटेट में जरूर तैयार करके आप जाइए इन प्रश्नों को। तो इसका सही आंसर होगा अरस्तु। जी हाँ, क्या इसका उत्तर होगा? अरस्तु। आगे बढ़ते हैं। जिस परिवार में दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई और उनके बच्चे एक साथ रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो इसको तो किसी को गलत नहीं करना चाहिए, बहुत ही आसान है। क्या होगा? संयुक्त परिवार। आप जानते हैं कि वर्तमान में संयुक्त परिवार लगभग खत्म हो रहे हैं, एकल परिवार की संख्या बढ़ रही है। तो संयुक्त परिवार, एकल परिवार, दो तरह के परिवार हमें पढ़ने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक परिवार का मुख्य गुण क्या है? एकल परिवार का मुख्य गुण क्या है? जो एकल परिवार होता है, जिसको हम न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं, उसका मुख्य गुण क्या है? श्रम विभाजन उसमें होता है, सामाजिकरण की अधिकता होती है, व्यक्तित्व के विकास का अवसर होता है, या फिर बुजुर्गों की देखभाल हो पाती है। तो इसमें क्या है आपके हिसाब से सही ऑप्शन क्या होगा? ये आप टिक करके बताइए, क्या सही ऑप्शन होगा इसका? इस तरह के प्रश्नों में अक्सर गलतियां हो जाती हैं। इसका जो सही उत्तर दिया जा रहा है, जो किताबों में है, उसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, व्यक्तित्व के विकास का अवसर। ऐसा ये माना जाता है। तो इसका सही उत्तर सी होगा। आपकी व्यक्तिगत सोच से दूसरा भी ऑप्शन हो सकता है, लेकिन हमें अपनी व्यक्तिगत सोच से ज्यादा जो आदर्श स्थिति है, जो एक किताबी स्थिति है, उसको याद करके जाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों का प्रथम विद्यालय, फर्स्ट स्कूल, किसे माना जाता है? प्ले स्कूल को, प्राथमिक विद्यालय को, परिवार को, समुदाय को? तो हो सकता है बहुत आसान हो, या हो सकता है आप इसमें कंफ्यूज हो जाएं। जी नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है। आपने जो लगाया है बिल्कुल सही है। इसका उत्तर होगा परिवार। बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। बालक के सामाजिकरण की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? सोशलाइजेशन ऑफ अ चाइल्ड स्टार्ट्स फ्रॉम वेयर? कहाँ से शुरू होती है? स्कूल से, पड़ोस से, परिवार से, खेल के मैदान से? तो इसका भी बड़ा आसान है कि भाई वो परिवार से ही अपनी शिक्षा की शुरुआत करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा। ग्रेगर जॉन मेल्डन ने अपनी आनुवंशिकता के प्रयोग किस पौधे पर किए थे? ये भी कई बार पूछा गया है। बहुत आसान है, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। इसका सही उत्तर होगा ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे पे किया हुआ था। आगे बढ़ते हैं। भारत में लड़कों और लड़कियों की विवाह की न्यूनतम कानूनी आयु वर्तमान नियमानुसार क्या है? तो अब यहाँ पे जल्दबाजी में गलत कर सकते हैं, क्योंकि 21 18 18 21 18 वर्ष, 18 वर्ष, 21 वर्ष, 21 वर्ष ये दिया हुआ है। तो आप जानते हैं, लेकिन हो सकता है जल्दबाजी में गलत हो जाए, क्योंकि पहले लड़कों का पूछा है फिर लड़कियों का पूछा है, तो क्रम भी याद रखना है आपको। तो कितनी है आप जानते हैं, 21 वर्ष और 18 वर्ष, यानी कि इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सॉरी, हो सकता है कि गलत बोल दिया मैंने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 18 वर्ष, 18 वर्ष, है ना। तो कंफ्यूज हो सकते हैं कभी कभी, जल्दबाजी में हम सोच कुछ और रहे होते हैं, प्रैक्टिकल सिचुएशन सोच रहे होते हैं, और हमसे जो बहुत छोटी सी मिस्टेक से हमारा नंबर चला जाता है। तो
थोड़ा-सा अलर्ट रहिए करिए, क्योंकि होता है प्रश्न आसान लेकिन हम कहीं और खोए रहेंगे तो गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन-सा कीट समूह में नहीं रहता है? ये थोड़ा-सा टेक्निकल हो सकता है। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, आपने पढ़ा है तो गलती नहीं करेंगे, और अगर आपने एनसीईआरटी किताब पढ़ा है, तो वहाँ पे भी गलती नहीं करेंगे। दीमक, दतैया, मकड़ी, तो जो कीट समूह में शामिल नहीं है, वो चींटी होता है। क्या होता है? चींटी होता है। अब अगला देखिए, मधुमक्खी पालन शुरू, जिसको एपीकल्चर कहते हैं, शुरू करने का सबसे अच्छा समय कौन-सा होता है? अब इस तरह के प्रश्न आएँगे तो अगर आपने नहीं पढ़ा तो 100% आप गलत करेंगे। तो इनको ज़रूर याद देख के जाइए, तैयार करके जाइए, क्योंकि ये सब एनसीईआरटी की किताबों में दिया हुआ है। सॉरी, मैं इस प्रश्न में करेक्शन करना चाहूँगा। 9 नंबर में मैंने जल्दबाज़ी में चींटी बता दिया। 9 का सही उत्तर होगा मकड़ी। क्या होगा? मकड़ी। मैं भी थोड़ा-सा कहीं और सोच रहा था और जल्दबाज़ी में चींटी बोल गया। तो ये इसका सही उत्तर होगा, सही कर लीजिए। उसके बाद मैं अगले क्वेश्चन पे चलना चाहूँगा। तो हो जाता है कभी-कभी, आपसे भी हो जाता होगा। तो इसका सही उत्तर होगा मकड़ी, ठीक है? तो अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। एपीकल्चर की शुरुआत का सबसे सही समय कौन-सा होता है? तो अगर आपको पता होगा तो आपने लगाया होगा। इसका सही उत्तर होगा अक्टूबर से दिसंबर। क्या होगा? अक्टूबर से दिसंबर। चलिए, आगे बढ़ते हैं। हाथी के बारे में कौन-सा कथन सत्य है? तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी याद रखिए। हाथी दिन में 8 से 10 घंटा सोते हैं। एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 किलो पत्ते खाता है। हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे होते हैं। झुंड का नेता नर हाथी होता है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप सोचिए और सही उत्तर बताइए। क्योंकि अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपसे गलती हो सकती है। चलिए कोई बात नहीं, गलती होगी तो यहाँ से सही करके जाइए, एग्ज़ाम में गलती नहीं होनी चाहिए। मेन फ़ोकस ये हो कि एग्ज़ाम में गलती आपसे ना हो। तो इसका उत्तर क्या होगा? जी हाँ, इसका उत्तर होगा सी, हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे होते हैं। तो ये सी ऑप्शन इसका सही होगा। आई होप आपने सही किया होगा। आगे बढ़ते हैं। शारदा एक्ट का संबंध किससे है? तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार पूछा जाता है और मुझे उम्मीद है कि आपका गलत नहीं होगा। ये बाल विवाह से संबंधित है। रक्त समूह की खोज किसने की थी? रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो 4 ऑप्शन देख लीजिए। विलियम हार्वे, कार्ल लैंडस्टीनर, मेंडल, न्यूटन। तो रक्त समूह की बात हो रहा है, रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो आपने सही लगाया, कार्ल लैंडस्टीनर। जी हाँ, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मित्र का कार्य नहीं है? मित्र का कार्य नहीं। आनंद प्रदान करना, को संगति की ओर ले जाना, सहायता करना, सहानुभूति रखना। तो ये तो बहुत आसान है, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। नहीं है बोला है तो कुसंगत की ओर ले जाना ये मित्र का कार्य नहीं है, ये शत्रु का कार्य होता है। आपको पहचानना चाहिए मित्र और शत्रु। एक 10 वर्ष का बच्चा अपने पिता पर पूरी तरह निर्भर है। ये किस प्रकार के परिवार का लक्षण हो सकता है? केवल संयुक्त परिवार, केवल एकल परिवार, दोनों प्रकार के परिवारों में संभव है, किसी में नहीं। अब यहाँ पे धर्म संकट की स्थिति आपके साथ हो सकती है। आपको बताना है क्या सही क्या गलत। तो मुझे उम्मीद है आपने सही लगाया होगा। क्या उत्तर होगा? जी हाँ, ये स्थिति दोनों प्रकार के परिवारों में संभव हो सकती है। दोनों प्रकार के परिवारों में ये स्थिति संभव हो सकती है कि 10 वर्ष का बच्चा अपने पिता पर पूरी तरह निर्भर हो। तो ये इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है सही होगा आपका। आगे बढ़ते हैं। लीची के फूल किस कीट को सबसे ज़्यादा लुभाते हैं? ये भी इम्पोर्टेंट है। लीची के फूल किस कीट को सबसे ज़्यादा लुभाते हैं? तितली, मधुमक्खी, मच्छर, टिड्डा। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? तो ज़ाहिर-सी बात है, इसका सही उत्तर होना चाहिए क्या? मधुमक्खी। क्या होगा? मधुमक्खी। जी हाँ, मधुमक्खी इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या में परिवार और मित्र क्या है? ठीक है, ये भी थोड़ा-सा टेक्निकल सवाल है। ये है क्या? एक थीम है, एक उप-थीम है, एक पाठ्यक्रम है, एक सिद्धांत है। तो ये बताना है कि जो पर्यावरण अध्ययन है, पाठ्यचर्या में परिवार और मित्र क्या है? ये आपको बताना है। क्या है ये? ये एक
थीम है। क्या है ये एक थीम है। ये ऑप्शन इसका सही है। आगे बढ़ते हैं। डॉग फिश बहुत महत्वपूर्ण है। डॉग फिश का आवास क्या है? कुत्ता मछली, जिसे इंग्लिश में डॉग फिश कहते हैं, इसका आवास नदी है, तालाब है, समुद्र है, झील है। ये आपको बताना है। क्या इसका सही उत्तर होगा? तो इसका सही उत्तर है समुद्र। डॉग फिश कहाँ पाया जाता है? समुद्र में पाया जाता है। आवाज से जुड़ा प्रश्न है जो यूपीटेट में पूछा भी जाता है ना, तो नोट करके दिया गया। दहेज निषेध अधिनियम, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, डीपीए कब पारित हुआ? बताना है आपको। ये कब पारित हुआ है? ये चार विकल्प आपके पास हैं: 56, 61, 86 या 90। 56, 61, 86 या 90। तो 19 का बताना है कब पास हुआ है। इसका सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है 1961 में। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर याद रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक बुराई नहीं है? बाल विवाह है, दहेज प्रथा है, प्रेम विवाह, बाल श्रम। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये सामाजिक बुराई नहीं है। कुछ लोगों की नज़र में होगी, लेकिन ये वास्तव में सामाजिक बुराई नहीं है। अगला क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के अनुसार स्लॉथ के बारे में सही कथन क्या है? स्लॉथ एक जीव है। क्या है ये भालू जैसा दिखता है पर भालू नहीं है। ये दिन में 17 घंटे सोता है। यह जिस पेड़ पर रहता है उसी के पत्ते खाता है, या फिर उपरोक्त सभी। तो स्लॉथ एक जीव है, उसके बारे में बताना है कि क्या सही है क्या गलत है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त सभी सही है। तो स्लॉथ के बारे में पूछ सकता है कि क्या है ये? भालू जैसा दिखने वाला एक जीव है जो भालू नहीं होता है, और बहुत सोता है ये, और 17 घंटे लगभग सोता है, और जिस पेड़ पर रहता है उसी के पत्ते खाता है। ये भी याद रखना है आपको। अगला है, मातृसत्तात्मक परिवार, मैट्रियार्कल फैमिली में परिवार का मुखिया कौन होता है? तो मातृसत्तात्मक है तो माता ही होगा। ये तो पीस ऑफ केक है, ये बहुत आसान है। बच्चों को सामाजिकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये भी आपको पता होगा भाई, जाहिर सी बात है। हम सबसे पहले सामाजिकरण अपने परिवार से ही सीखते हैं। ये भी आसान वाला क्वेश्चन था। आगे देखते हैं, कुछ कठिन वाला क्वेश्चन आ जाएगा। हाँ, ये आ गया। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है। सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो जरूर याद रखिए इसको। कौन सा पक्षी है जो कैक्टस के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? फाख्ता है, जिसको डव कहते हैं, या शकरखोरा है, या फिर बया है, या फिर कलचेड़ी है। तो इनको इसी रूप में याद रखना है आपको। सही उत्तर पता है तो जरूर बताइए आप। इसका सही उत्तर हो जाएगा डव, जिसको हम फाख्ता कहते हैं। ओके। निम्नलिखित में से जड़ का उदाहरण है, सॉरी, यही गलती हो जाती है जल्दबाजी में। क्या पूछा है? जल का उदाहरण नहीं है। जल का उदाहरण नहीं है। गाजर, मूली, आलू, चुकंदर। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही उत्तर लगाए होंगे, क्योंकि पूछा है नहीं है। क्योंकि ये भी जड़ है, ये भी जड़ है, ये भी जड़ है, ये जड़ नहीं है। आलू तना है, तो इसका सही उत्तर होगा, प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? आलू। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है? तो विटामिन से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इनफैक्ट सभी विटामिन आपको पता होना चाहिए, उसका रासायनिक नाम पता होना चाहिए, क्योंकि इससे पूछा जाता है। तो आप जानते हैं कि विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट से सूखा रोग होता है ना। तो ये आपको पता होगा। अगला है, परिवार एक इकाई है जिसमें माता पिता और उनके दो बच्चे हैं। यह कथन सत्य है क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं। सत्य है क्योंकि यह एक आदर्श परिवार है। सही नहीं है क्योंकि इसमें दादा दादी नहीं है। अब देखिए, ये इस तरह के क्वेश्चन बहुत कॉमन है सीटेट में। अक्सर फंसा है तो क्वेश्चन आसान, लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से नहीं सोचेंगे तो आप फंस सकते हैं। इसी तरह के प्रश्नों को सीटेट में पूछ करके लोग सीटेट को कठिन कह देते हैं, जबकि कठिन बिल्कुल नहीं है। इत्मीनान से बहुत आराम से सोचेंगे तो उत्तर मिल जाएगा। तो क्या इसका सही उत्तर होगा? सही, परिवार एक इकाई है जिसमें माता पिता और उनके दो बच्चे होते हैं। तो क्या यही परिवार है? आप बताइए ध्यान से सोच करके। नहीं, सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो इसका भी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये इतना ही तो परिवार थोड़ी ना होता है, परिवार तो कई तरह के हो सकते हैं भाई।
रेगिस्तानी ओक नाम का पेड़ कहाँ पाया जाता है? तो ये भी नोट कर लीजिए, याद कर लीजिएगा, पूछा गया है, पूछा जाएगा, सीटेट में पूछा गया है, तो सीटेट स्पेशल ये वीडियो मान के चलिए आप। राजस्थान, संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया, अबू धाबी। तो ओक जो डेजर्ट ओक होता है वो पाया जाता है कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया में। खिजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथन क्या है? यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तान क्षेत्र में पाया जाता है। इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। जाहिर सी बात है, रेगिस्तान में होगा तो जल की आवश्यकता नहीं होगी। इसकी छाल दवा बनाने के काम आती है। अगर आपको खिजड़ी वृक्ष के बारे में पता है तो आपका ये प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। जी हाँ, इसका सही उत्तर होगा डी, क्योंकि ये सारी बातें सही हैं। तो खिजड़ी रेगिस्तान में पाया जाने वाला एक मेडिसिनल प्लांट है, औषधीय पादप है, और जो रेगिस्तान में होगा उसके लिए जल की आवश्यकता उतनी नहीं होगी। कुड़ुक कहाँ के लोगों की भाषा है? अब ये भी सीटेट पे पूछा गया, सीटेट में पूछा गया, बताइए। अब इसको याद करके जाइए, याद है तो बताइए। कुड़ुक कहाँ के लोगों की भाषा है भाई, बताइए। ओके, चलिए, इसका सही उत्तर होगा झारखंड। सही उत्तर क्या होगा? झारखंड। कुड़ुक झारखंड के लोगों की भाषा है। तो ये 30 प्रश्न जो सीटेट से संबंधित है, इनकी जो है मैंने यहाँ पे आंसर की भी दे रखी है, पीडीएफ है। और अगले पार्ट में भोजन और पोषण से संबंधित ये मैं आपको दूंगा। इसके बाद इस पे भी आधारित क्वेश्चन होंगे। तो इस तरह से एनसीईआरटी पे आधारित ये एक पीडीएफ फाइल है जो मैंने बनाई है, और इससे आपको लगातार इंपॉर्टेंट वीडियो मैं देता रहूंगा। तो अगर आप सीटेट को टारगेट करके चल रहे हैं तो इन प्रश्नों का रिवीजन जरूर करके जाएं, इनको देख के जरूर जाएं। इनसे आपको निश्चित रूप से बहुत अच्छी मदद मिलने वाली है। चलिए, वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।